हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस बाहर आ जाता है, माइनस टेन थीटा होता है। लेकिन कॉस माइनस थीटा में कॉस माइनस कहां गायब हो जाता है? मतलब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस होता है, क्यों होता है? ठीक है, पॉजिटिव क्यों होता है, वो नेगेटिव बाहर क्यों नहीं आता है? तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। समझिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें क्वाड्रेंट का, किसका बात करें? क्वाड्रेंट। तो हम लोग जानते हैं कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है मेरा, अगर कोऑर्डिनेट का बात करें तो इसमें x का मान प्लस होता है और y का मान भी प्लस होता है। ठीक है, सेम अगर हम इसमें बात करें तो इधर x मेरा नेगेटिव होता है यानी कि माइनस हो जाएगा, और इधर y मेरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, सेम अगर थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो x भी मेरा नेगेटिव होता है, यहाँ पर y भी मेरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेम अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो यहां पर क्या होता है कि x मेरा पॉजिटिव होता है लेकिन y मेरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना? अच्छा, एक बात बताओ कि अगर मान लो कोऑर्डिनेट मेरा 2 और 3 रहे, क्या रहे? 2 और 3, तो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे? ध्यान से देखना। ये तो हम लोग 10th क्लास में सीखे थे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 1 2 3 हो गया। ठीक है, मतलब x का मान 2 हो गया ये, और y का मान क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें, किसमें प्लॉट करें? ग्राफ में प्लॉट करें तो ऐसे प्लॉट होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 2 3, ऐसे नहीं प्लॉट होता है। ठीक है, तो मतलब यहां पर हम लोग क्या समझेंगे कि यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा? 2 होगा। x का मान कितना होगा? 2 होगा। और ये वाला मेरा किसका मान हो गया? y का मान हो गया। ये मेरा 3 हो गया। मतलब x का मान ये 2 हो गया और ये y का मान 3 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया? 2 3 हो गया। अब हम लोग इसी को लेके आगे समझेंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर बात करें, एक सर्कल है, सर्कल। ठीक है, अब यहां से यहां तक का दूरी हम एक, यहां पर देखिए सर्कल जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है। एक पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का दूरी हम, ओरिजिन तक का दूरी हम ले लिए 1। कितना ले लिए? 1। कितना ले लिए? 1 सेंटीमीटर। और अगर यहां से यहां तक का हम इसको यहां से यहां मिला दे तो ये मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये मेरा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। ये मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। अब यहां पर देखो, परपेंडिकुलर मतलब लंब हो गया, ये आधार हो गया। और ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल कौन सा बना रहा है? थीटा बना रहा है। ठीक है, हम यहां से यहां तक का दूरी जो मान लिए, यहां से यहां तक का लंबाई कितना मान लिए? 1 मान लिए। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा इक्वल टू होता है, वो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? मेरा p बाई एच होता है। और यहां पर p मेरा कौन है? p मेरा p है। और h को हम लोग कितना मान लिए? 1 मान लिए। यानी कि p इक्वल टू जो आ जाएगा मेरा, वो क्या आएगा? साइन थीटा आएगा। क्या आ जाएगा? p इक्वल टू मेरा साइन थीटा आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग p इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। सेम अगर हम उसी तरह कॉस थीटा का निकाले तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहां पर निकालने हम लोग, कॉस थीटा इक्वल टू होता है मेरा b बाई एच। ध्यान से समझिए, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू b बाई एच होता है, तो b हो गया ये, और h कितना हो गया? 1। यानी कि b इक्वल टू जो होगा मेरा, वो क्या होगा? cos थीटा होगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें, ध्यान से देखिएगा, जैसे इस कोऑर्डिनेट में बात की है कि यहां से यहां तक का दूरी 2 है और यहां से यहां तक का दूरी 3 है, तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 2 3 हो गया। सेम अगर यहां से यहां तक का दूरी मेरा cos थीटा हो गया और ये मेरा क्या हो गया? sin थीटा हो गया, तो कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा? cos थीटा और sin थीटा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना? और ये मेरा क्या हो गया? x हो गया, ये मेरा y हो गया। और दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? ये फिगर आपको पूरा समझ में आया होगा। सेम अगर हम एक फिगर और बना ले, यहां पर ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक फिगर और बना ले, यहां पर ये बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कोई भी चीज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, जैसे मेरा ये हाथ है, इसको अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो मेरा जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव एंगल बनेगा। सेम अगर हम यहां पर एक 1 सेंटीमीटर का एक क्या लेते हैं? लंबाई यहां से यहां मिला देते हैं, ओरिजिन से एक 1 सेंटीमीटर यहां तक। ठीक है, और यहां पर जो एंगल बनेगा मेरा, वो क्या बनेगा? एंगल इधर माइनस थीटा बनेगा। क्या बनेगा? माइनस थीटा। यहां पर क्या बन रहा था? इधर हम लोग घुमा रहे थे, तो क्या बन गया मेरा? थीटा बना एंगल। ठीक है, सेम इधर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहां पर एंगल क्या बनेगा मेरा? माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, और यहां से यहां अगर हम मिला दे, ठीक है,
तो मेरा क्या होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनियस, जो कि मेरा 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। हम 1 सेंटीमीटर मान लिए हैं। ये एंगल मेरा माइनस थीटा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। और ये वाला मेरा बेस हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि एंगल के सीधा वाला जो साइड्स होता है, भुजा होता है, वो मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहां से समझते हैं हम लोग। यहां पर तो एंगल मेरा क्या है, माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है मेरा, पी बाई एच होता है। तो पी तो मेरा नहीं पता, एच कितना मेरा 1 है, तो यहां से मेरा क्या निकल गया, परपेंडिकुलर निकल गया। मतलब पी इक्वल टू क्या आ गया मेरा, साइन माइनस थीटा आ गया। ठीक है, मतलब ये पी जो होगा वो मेरा क्या होगा, साइन माइनस थीटा होगा। क्या होगा, साइन माइनस थीटा। ठीक है, सेम उसी तरह अगर हम कॉस माइनस थीटा का निकालें, कॉस माइनस थीटा का निकालें, तो मेरा क्या हो जाएगा, बी बाई एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बाई एच। और बी और एच का मान कितना 1 है, तो यहां से भी मेरा क्या निकल जाएगा, बी इक्वल टू निकल जाएगा मेरा कॉस माइनस थीटा निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बी इक्वल टू कितना निकलेगा, कॉस माइनस थीटा। सेम चीज अभी बताए थे कि ये मेरा x का मान है, यहां से यहां तक का x का मान कितना है, cos माइनस थीटा, और ये मेरा क्या है, y का मान है sin माइनस थीटा। तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा हो जाएगा, कॉमा sin माइनस थीटा होगा। लेकिन यहां पर जो मेरा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, यानी कि x का मान यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन y क्या होगा मेरा, नेगेटिव होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा कोऑर्डिनेट। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जब एंगल थीटा बना रहा था तो x बराबर cos थीटा हो गया, y बराबर sin थीटा हो गया। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग x बराबर cos थीटा और y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, sin थीटा। अब एंगल मेरा क्या, माइनस थीटा है, यानी कि x बराबर cos माइनस थीटा होगा। ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, sin माइनस थीटा। y नहीं, यहां पर माइनस y है ना, तो माइनस y इक्वल टू होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए ये दोनों x सेम है ना, ये x और ये x सेम है, तो जब x सेम है तो ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब cos माइनस थीटा बराबर क्या आ गया मेरा, cos थीटा आ गया। क्लियर, क्या आ गया, cos माइनस थीटा इक्वल क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ठीक है, सेम अगर मान लीजिए इस y में माइनस जो है, माइनस को इधर कर दे तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो y अगर सेम हो गया तो ये बराबर ये हो जाएगा, मतलब माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, बताओ, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो यही होता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इसी से मेरा सारा फॉर्मूला निकलेगा। अगर हम बात करें टेन माइनस थीटा का, तो टेन माइनस थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन माइनस थीटा बाई कॉस माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है मेरा, माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा मेरा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये साइन बाई कॉस क्या हो गया मेरा, टेन हो गया, टेन थीटा हो गया, यानी कि टेन माइनस थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो सेम अगर आप कॉट माइनस थीटा का निकाल सकते हैं, कॉसिक माइनस थीटा का निकालना चाहते हो तो कॉसिक माइनस थीटा का भी निकाल सकते हैं। कॉसिक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन माइनस थीटा, और हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा अभी निकाले माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस कॉसिक थीटा होता है। ठीक है, इसमें भी माइनस बाहर आएगा, लेकिन सेक में ऐसा नहीं होगा। सेक में क्या हो जाएगा, सेक में पॉजिटिव होगा, सेक माइनस थीटा इक्वल होता है 1 कॉस माइनस थीटा। ठीक है, अब कॉस माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसीलिए 1 बाय कॉस क्या हो गया मेरा, सेक हो गया, यानी कि सेक में पॉजिटिव होता है और कॉस में पॉजिटिव होता है। अगर एंगल नेगेटिव रहे तो, अगर एंगल नेगेटिव रहे कॉस में और सेक में, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। समझ में आया होगा कि कैसे ये कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सारा चीज एक एक करके 11 12 का जितना भी कंसेप्ट होता है सारा क्लियर करेंगे एक एक वीडियो से। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।